Focus on Gujarat and Himachal Pradesh, which is just sworn in new MLAs. News coming in from the state of Gujarat. These independent MLAs who were earlier part of the BJP and had contested as independents after not getting tickets have now decided to support the Bharatiya Janata Party. Dhaval Jhala from Bayad, Mavji Desai from Dhanera and Dharmendra Waghela from Wagodia had a mutual meeting. Dhaval Jhala and Mavji Desai had contested and won as independent after not getting ticket from BJP. Now they have decided that they are going to support the Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party this year in Gujarat has set a new record by getting 156 seats there. They've broken the 37-year-old record of the Congress Party. In 1985, Congress had won 149. BJP in its campaign had said that 140 plus, but they have set a new record by going to 156. And now these three independent MLAs are also pledging their support to the Bharatiya Janata Party. So their total number of MLAs, people who are in favor of the Bharatiya Janata Party government in Gujarat could well go up to 159, leaving hardly any space for the opposition there. Congress Party is, figuring out its worst numbers in that state, and Aam Aadmi Party also making its debut. Janak Dave is with me. Janak, 156 के बाद भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत तो नहीं थी, बट जितने आए अच्छा है, 3 और सही। देखिए, 3 जो विधायक है आपको समझना होगा, वो बीजेपी से जुड़ नहीं रहे, बीजेपी को समर्थन देंगे, बाहरी समर्थन। हालांकि बीजेपी को जरूरत नहीं है। ये तीनों विधायकों का अपना फैसला है। तीनों जो निर्दलीय विधायक जीते हैं, जो एक समय बीजेपी में थे, जिनको फिर टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने बगावत की, उसके बाद उनको निलंबित किया गया पार्टी से। तो अब उनको वापस लेना है कि नहीं, ये अभी तो पार्टी को फैसला लेना बाकी है। ये तो 3 विधायक खुद अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे। अब पार्टी को समर्थन उनसे चाहिए या नहीं, ये अभी बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो अपने आप ये तीनों विधायक, चाहे धवल झाला की बात करो, जो अल्पेश ठाकुर के साथ बीजेपी में आए थे, जब उनको टिकट दिया गया पिछली बार उपचुनाव में, जब उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और उनको टिकट दिया गया तो वो हारे, और उसके बाद इस बार टिकट नहीं मिलने के चलते नाराज हुए। बिल्कुल उसी तरीके से धानेरा से जो मावजी देसाई हैं, उन्होंने टिकट मांगा, उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए। उसी तरीके से धर्मेंद्र वाघेला है जो वहां वाघोड़िया से, तो उनको टिकट चाहिए था, उनको नहीं मिला तो वो खड़े हुए। अब तीनों अपनी अपनी मेहनत के चलते वहां जीते जरूर, लेकिन अब बीजेपी को उनके समर्थन चाहिए कि नहीं, इस पर अभी बीजेपी ने कोई स्टैंड लिया नहीं है। ये 3 विधायकों का अपना फैसला है, क्योंकि अब आप जैसे जानते हैं बीजेपी को 156 विधायक है उनके पास, किसी विधायक की जरूरत नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से ये बात हुई जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि मैं समर्थन दे सकता हूं बीजेपी को। अब हालांकि वहां तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लगा, अगर 2/3 5 विधायक है तो 3 विधायक अगर साथ में होंगे तभी आप अपना विधायक पद बचा पाएंगे। तो फिलहाल अब जब वो गांधीनगर आए तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी मैंने फैसला नहीं लिया। ये आम आदमी पार्टी के विधायक की बात कर रहा हूँ, भूपत भायानी की, जो अभी उन्होंने अपनी आवाज में कहा कि देखिए ये मैंने फैसला नहीं लिया, मुझे जनता को पूछना होगा। पीएम मोदी के बारे में खूब अच्छी बातें कही कि पीएम मोदी ने शाख बढ़ाई है, तो अपना स्टैंड उन्होंने बता दिया कि मेरा किस तरफ झुकाव है। लेकिन अब बीजेपी को पूछना चाहिए, बीजेपी को स्टैंड लेना होगा कि इनकी वाकई में उन्हें जरूरत है या नहीं। आम आदमी का पार्टी का सवाल है तब एक मैसेज देने के लिए कि आपके विधायक भी हमारी तरफ आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन 3 निर्दलीयों के मामले में अभी बीजेपी ने कोई फैसला नहीं लिया। Janak Dave there explaining to us that though these 3 independent MLAs have said that they're going to pledge support to the BJP has not said whether they require the support or not. On that note,